18 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, खुशियों और त्योहार का दिन। लेकिन अमृतसर की धरती पर यह दिन इतिहास का सबसे काला दिन बन गया। यह वही दिन था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने एक काला कानून लागू किया था जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना सबूत के गिरफ्तार किया जा सकता था। इस अन्याय के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा फैल गया और लोग शांतिपूर्वक विरोध करने लगे। अमृतसर में दो प्रमुख नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर एक हत्याकांड हुआ। सत्यपाल लोगों को एकजुट कर रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें चुपके से गिरफ्तार कर लिया। जब यह खबर फैली तो लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। लोग विरोध करने के लिए इकट्ठा होने लगे। 13 अप्रैल को हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। वहां महिलाएं, बच्चे और बूढ़े भी थे। कुछ लोग विरोध करने आए थे तो कुछ बैसाखी का मेला देखने। जलियांवाला बाग चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था। इसी बीच एक क्रूर अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। उसने बाग को चारों ओर से घेर लिया और मुख्य रास्ते को बंद कर दिया। बिना किसी चेतावनी के उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, फायर। इसके बाद जो हुआ वो बेहद भयावह था। सैनिकों ने निहत्थे और बेगुनाह लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लोग इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। बच्चे अपनी मांओं से बिछड़ गए। लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन गिर पड़े। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग के अंदर बने कुएं में कूद गए। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं और करीब 1600 से ज्यादा गोलियां चलाई। जब गोलियां रुकीं तो चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। जमीन खून से लाल हो चुकी थी। सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे और हजारों घायल थे। सबसे दुखद बात यह थी कि घायलों की मदद के लिए कोई नहीं आया। लोग पूरी रात वही तड़पते रहे। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। लोगों का अंग्रेजों पर से भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फैल गया। घटना के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इसने भारतीयों को एकजुट कर दिया और स्वतंत्रता की आग को और तेज कर दिया। सबसे दुखद बात यह रही कि जनरल डायर को कोई बड़ी सजा नहीं मिली। उसे सिर्फ उसकी नौकरी से हटा दिया गया। लेकिन भारतीयों के दिल में उसका नाम हमेशा के लिए क्रूरता और अन्याय का प्रतीक बन गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमें यह सिखाता है कि आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसके लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने देश की आजादी और उन बलिदानों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस घटना का बदला लेने की आग कई भारतीयों के दिल में जल रही थी। उन्हीं में से एक थे ऊधम सिंह। उन्होंने बचपन में ही जलियांवाला बाग का वह भयावह दृश्य देखा था। उन्होंने ठान लिया कि वह इस अन्याय का बदला जरूर लेंगे। सालों तक उन्होंने इंतजार किया, सही मौके का इंतजार। आखिरकार 1940 में लंदन में उन्होंने माइकल ओडायर को गोली मार दी। माइकल ओडायर वही व्यक्ति था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में अंग्रेजी शासन का समर्थन किया था। इस घटना के बाद ऊधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन जाते जाते वह भारत के लोगों के दिलों में एक हीरो बन गए।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों ने हंटर कमीशन बनाया ताकि इस घटना की जांच की जा सके। लेकिन इस जांच में भी जनरल डायर को कोई सख्त सजा नहीं मिली। इससे भारतीयों का गुस्सा और बढ़ गया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा मोड़ साबित हुई। इसके बाद आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। लोग अब डरने के बजाय खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने लगे। आखिरकार सालों की कुर्बानी और संघर्ष के बाद 1947 में भारत को आजादी मिली। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक बन चुका है, जहां लोग उन शहीदों को श्रद्धांजलि। अगर आपको ऐसी ही मजेदार और दिल छू लेने वाली एआई स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल एआई स्टोरी जंक्शन को अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली स्टोरी किस टॉपिक पर चाहिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर